अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी मालूमात पर मबनी वीडियोस मुसलसल आप तक पहुंचती रहें। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गार्डियन सर्टिफिकेट। गार्डियन सर्टिफिकेट किस तरीके से इशू होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन लोग जो हैं वो इसमें गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि गार्डियन सर्टिफिकेट के हवाले से जो कानून पाकिस्तान में राइजुल अमल है वो है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का सेक्शन 7 और 8 जो है वो इस सारे सिनेरियो को डील करता है कि गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन लोग अहल हैं, किसको ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और कौन जो है वो ये सर्टिफिकेट जारी करेगा। तो सबसे पहले गार्डियन सर्टिफिकेट की जब भी आप फाइल करने के लिए जाते हैं तो दो चीज़ें उसमें होती हैं कि आया गार्डियन सर्टिफिकेट सिर्फ माइनर की हद तक है, मतलब उसकी ज़ात की हद तक है, या उसकी प्रॉपर्टी की हद तक भी है, या दोनों की हद तक है। मतलब गार्डियन सर्टिफिकेट ज़ात की हद तक भी इशू होता है, ज़ात प्लस प्रॉपर्टी की हद तक दोनों के लिए भी इशू होता है। तो इसके लिए जो पर्सन इंटाइटल्ड होते हैं वो उसके क्लोज रिलेटिव होते हैं, उसके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो अंडर 18 जो माइनर है उसका गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। गार्डियन अपॉइंट करने की जो अथॉरिटी है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत गार्डियन जज होता है, जिसको हम लोग ये एप्लीकेशन मूव करते हैं और उसके बाद वो उस पर सारा प्रोसीजर करता है। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें सबसे पहले तो जो बंदा गार्डियन अपॉइंट होना चाहता है उसका आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है। दूसरे नंबर पे उसका एफआरसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तीसरे नंबर पे उसके क्लोज रिलेटिव्स जिसको आप बतौर डिफेंडेंट ट्रीट करते हैं उसका एड्रेस, नेम, वल्दियत, वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या बेफॉर्म चाहिए होता है। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपको दो सपोर्टिंग विटनेसेस चाहिए होते हैं जो आपके मौक़िफ़ की कोर्ट में ताकीद करें। अब बात ये है कि क्या गार्डियन सर्टिफिकेट लेने के लिए अगर औरत की ज़ात की बात करें तो क्या उसकी सेपरेशन होनी ज़रूरी है कि खामद और वाइफ की सेपरेशन हुई हो या औरत ने डिवोर्स लिया हो? तो ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर औरत ने डिवोर्स ली हुई है या खुला ली हुई है फिर भी वो गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए अहल है। अगर उसने नहीं ली हुई फिर भी वो अहल है। होता ये है कि जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स बयान करदा पार्टी प्रोवाइड करती है किसी वकील को, तो वकील साहब एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, जो एप्लीकेशन गार्डियन कोर्ट में सबमिट की जाती है। गार्डियन कोर्ट जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होती है, गार्डियन कोर्ट उसमें दूसरी पार्टी जो क्लोज रिलेटिव होता है, खामद या जो भी होता है, उसको नोटिस जारी कर देती है नेक्स्ट डेट के लिए। नेक्स्ट डेट पे अगर तो खामद या जो भी रिलेटेड पर्सन जिसको आप रिस्पोंडेंट बनाते हैं वो कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो कोर्ट उससे जवाब तलब कर लेती है कि इस एप्लीकेशन का जवाब दें। वो जवाब दे देता है, उसके बाद एविडेंस कॉल हो जाती है। ये एक लंबा प्रोसीजर फिर शुरू हो जाता है। अगर तो जो रिस्पोंडेंट है वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो फिर ये बड़ा सिंपली प्रोसीजर चलता है कि कोर्ट नोटिस करती है, वो नहीं आता, उसको एक्स पार्टी कंसीडर करके तो जो है ना वो गार्डियन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो अपीयर हो जाता है और मैटर को कंटेस्ट करना शुरू कर देता है तो फिर ये प्रोसीजर वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो पर्सन आता है तो जिसने गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया होता है वो उसके अगेंस्ट वो जो बंदा होता है, खामद बच्चे का बाप जो होता है यूजली आम रूटीन में, वो वहाँ पे सेक्शन 25 की एप्लीकेशन और इंटरम कस्टडी की एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर देता है जवाब में। फिर ये होता है कि दोनों पार्टीज़ की एविडेंस जो है वो कॉल कर लेती है कोर्ट, उस पर जिरा होनी होती है और पाकिस्तानी कोर्ट्स में जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर बन जाता है। तो मतलब अगर रिस्पोंडेंट आके उसको कंटेस्ट करता है मैटर को तो फिर ये मैटर काफ़ी लंबा हो सकता है। अदरवाइज़ ये मैटर जो है 1.5 से 2 माह में, मैक्सिमम 3 माह में एक्सपायर्टी होके डिसाइड हो जाता है। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है। कुछ लोग बहुत सारे केसेस में ये देखने में आया कि गार्डियन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद वो नादरा के पास जाते हैं उसका पासपोर्ट बनवाने, तो वो पासपोर्ट नहीं बनाते। वो कहते हैं गार्डियन सर्टिफिकेट आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन कोर्ट से परमिशन लेके आए कि आप इसका जो है ना वो पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो फिर ये कोर्ट में दोबारा से एक एप्लीकेशन मूव की जाती है, यहाँ गार्डियन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन के साथ ही एप्लीकेशन मूव कर दी जाती है कि इसका पासपोर्ट बनवाने की परमिशन दी जाए।
वो एप्लीकेशन अलाउ होती है, कोर्ट उस पर ऑर्डर करती है, उसकी आप मुसद्दका नकल जो अटेस्टेड कॉपी होती है वो आप ले जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, तो पासपोर्ट बन जाता है। उसके बाद एक और फेज शुरू हो जाता है कि जैसे ही आप वीज़ा लगवा लेते हैं उसके बाद आपको FIA या इमिग्रेशन वाले वहाँ पे रिक्वायर्ड करते हैं कि जी अगर आप इसके गार्डियन हैं तो आप कोर्ट से एक लेटर लेके आएँ कि जी आप इसको आउट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक मिसलेनियस एप्लीकेशन मूव की जाती है, वो एप्लीकेशन अलाउ होती है, उसके बाद आपको वो भी परमिशन मिल जाती है कि आप बच्चे को लेके पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा सकते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट और ये चीज़ें आपके पास नहीं होती तो फिर आपको बच्चे को आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो कंट्री से बाहर लेके जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, बल्कि एक तरह से नामुमकिन ही हो जाता है। तो ये तो थी गार्डियन सर्टिफिकेट के हवाले से कुछ मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कोई इसमें मुश्किलात हैं या आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारे साथ रब्ता करें, हमारे नंबर्स गिवन हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के आपको बर वक्त जवाब दिए जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।